अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मेरा नाम है डॉक्टर मुसव्वर रहमान और आप देख रहे हैं डेली टीवी। जुल्हिज्जा का चांद नज़र आ चुका है। कुछ लोग कुर्बानी का जानवर ले चुके हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं। जो जानवर अभी लेना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कुछ मशवरे देना चाह रहा हूँ ताकि उनको जानवर लेने में आसानी हो। अक्सर ये होता है कि जानवर लेते वक्त हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले एक बड़ी अच्छी वीडियो देखते हैं, वो थोड़ी फ़नी भी है और उसमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे तरीके से मालूमात दी गई हैं। वो देखते हैं और फिर मैं इंशाल्लाह आपको कुछ मुफीद मशवरे देता हूँ। अरे भाई क्या हो गया यार, अभी तो इतने दिन बाकी हैं ईद में, ज़्यादा शौक वोक चढ़ गया क्या? अरे नहीं, बस सोचा जल्दी ले आते हैं कि खिला पिला के मोटा ताज़ा कर देंगे। बाकी ये बताएं क्या खिलाऊं इसको? कच्चे आलू खिलाओ, कच्चे आलू जल्दी वजन पकड़ेगा। इस तरह तो बिल्कुल जल्दी वजन नहीं चाहिए क्या हो गया यार, परेशान वरना जानवर बीमार हो सकता है। चली गई तुम्हारी यार, जानवर जुगाली नहीं कर रहा। ये तो एक काम करो ना, उसको ना अचार खिला दो, या ये आपके हर गली महल्ले में ना इस तरह के आपको खाने लगेगा। सेल्फ मेड डॉक्टर मिल जाएंगे, इनसे बचना है आपने। अरे रुको भाई, देखो देखो तो सही, उसके पैर में लगी हुई है, कीड़े पड़ गए भाईजान उसके पैर में, चिच्चड़ पड़ गए। इसको डीजल लगाओ, डीजल। हाँ चल, ये भी है। हाँ, ठीक हो जाएगा बिल्कुल, समझे? चलो। अरे भाई देखो तो सही यार, बकरा कितना बोल रहा है, उसके पेट में दर्द होगा यार। बकरा ले आते हैं यार, रखना नहीं आता यार इन लोगों को। भाई एक काम करो, इसको सोडा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। क्या पिलाओगे? सोडा कोल्ड ड्रिंक। हाँ, ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। हो जाएगा। इसका हल ये होता है? हाँ बेटा, ये होता है, ठीक है। रुकिए जरा जी इतनी भी क्या जल्दी है? अगर आपको तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जानवरों के लिए इस तरह क्यों? मशवरा देने वाले को चाहिए कि बिला वजह के मशवरे ना दे, क्योंकि ये भी तो एक जिंदा जान है, इन्हें तकलीफ पहुंचती है। और जानवर लाने वाले को भी चाहिए कि वो हर किसी के मशवरे पे अमल ना करे और इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए ताकि इन्हें तकलीफ का खदशा कम हो। मैं कोशिश करूंगा आपको चंद ऐसी टिप्स दूं जिससे आपके लिए जानवर ख़रीदना आसान हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने अभी तक जानवर नहीं ख़रीदा और आपको जानवर रखने का, पालने का कोई ज़्यादा तजर्बा भी नहीं है और आपके पास ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे आप जानवर को वो माहौल दे सकें जो जानवरों को चाहिए, एक खुला कशादा माहौल जैसे देहातों में या फार्म लेवल पे होता है, तो आप कोशिश करें कि जानवर ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले ख़रीदें, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले अगर आप जानवर ख़रीदेंगे तो आपसे कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर हो सकती हैं जिससे जानवर की सेहत को या खुदा न खासा उसकी जान को भी नुकसान हो सकता है। अगर आप जानवर जब भी आप ख़रीदने जाएंगे तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जानवर 2 दांत वाला ख़रीदना है, उसके दांत चेक करें, देखें 2 दांत वाला है तो वो जानवर लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने उसके सींग चेक करने हैं, सींग टूटे ना हो, आंखें चेक करनी है, काना या अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो। इसी तरह आप जो है वो खूबसूरत जानवर, ऐब से पाक जानवर उसको ख़रीदेंगे। सेहतमंद जानवर जो है उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं, वो निशानियाँ आप अपने जहन में रखें। पहली बात यह है कि जानवर जगाली करता हो, वो अपना मुंह जो है वो हिला रहा हो, उसमें जो चारा है वो चबा रहा हो, जगाली करना जिसको कहते हैं। फिर जो एक बड़ा जानवर है उसके नाक के ऊपर पसीना जो आता है, ये भी उसकी सेहत की अलामत है। इसी तरह जानवर की आंखें जो हैं वो चमकदार होनी चाहिए। सेहतमंद जानवर की जिल्द जो है वो चमकदार होनी चाहिए। चिचड़ वगैरह आप अच्छी तरह मुआयना कर लें, चिचड़ नहीं होने चाहिए, चिचड़ों से पाक होना चाहिए जानवर का जिस्म जो है। इसी तरह उसको पेशाब करने में जो है बड़ा छोटा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेहतमंद जानवर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, सुस्त या लेज़ी नहीं होना चाहिए। आप उसको चला कर चेक करें, चलने में वो नॉर्मल होना चाहिए,
उसकी चाल नॉर्मल होनी चाहिए, कोई लंगड़ापन किसी किस्म का ना हो। और जानवर का जिस्म जो है उसके ऊपर कोई दाने, कोई धब्बे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तो है सेहतमंद जानवर कि आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि जानवर जो है उसमें सेहतमंद जानवर की वो तमाम जो निशानियां हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, आपने जो कमज़ोर या लागर जानवर है वो नहीं ख़रीदना। जानवर को कोई चारा वगैरह खिला के देखें कि वो खाता पीता नॉर्मल है, ताकि पता चल जाए कि जानवर का खाना पीना नॉर्मल, वो भी इसकी सेहत की अलामत है। अच्छा, जो जानवर का वज़न है, जितना उसका ज़िंदा जानवर का वज़न होता है उसका गोश्त तकरीबन आधा निकलता है, हाफ़ निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर ज़िंदा जानवर का वज़न 400 किलोग्राम है तो उसमें से गोश्त तकरीबन 200 किलोग्राम निकलेगा। अगर आप वज़न के लिहाज से जानवर ख़रीद रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त जो है वो उसका हाफ़ निकलेगा। आप उसको तोल भी सकते हैं किसी वेइंग स्केल पे, या एक फ़ीता मिल जाता है, उस फ़ीते से आप ये चेक कर सकते हैं कि इस जानवर का कितना वज़न है। एक बहुत अहम बात यह है कि जब भी आप जानवर जिस बंदे से ख़रीदें उससे पूछें कि वो इसको खिलाता क्या है, इसकी खुराक क्या है, और कोशिश करें कि आप भी वही खुराक मेंटेन रखें, क्योंकि जानवरों में खुराक की चेंज जो है यकदम तब्दीली, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये फौरी तौर पर जानवर की सेहत को ख़राब कर सकती हैं। खुसूसन हमारे शहरों में लोग जो हैं वो अपनी मोहब्बत का और शौक़ का इजहार जब करते हैं तो वो बाज़ार से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, बर्गर, दही बल्ले, कुछ और मिलता है, वो सारा कुछ जानवर के आगे फेंक देते हैं। तो ये गैर फितरी चीज़ें, अननेचुरल थिंग्स, ये जानवर की खुराक नहीं है। जानवर जो चारा खा रहा है, जो उसने वंडा खाया, कोशिश करें आप उसी चारे पे उसको मेंटेन रखें। आप उसे चंद दिन में मोटा नहीं कर सकते। अभी आपने सिर्फ उसकी सेहत का ख्याल रखना है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और अगर जानवर की सेहत को खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है तो जिस तरह अभी आपने वीडियो में देखा, आपने इस तरह लोगों के मशवरों पे काम नहीं करना। आपने जो क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर आपके इलाके में हैं उनसे रब्ता करना है। वो बाकायदा उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करके उसको जो प्रॉपर मेडिसिन है वो देंगे, और यकीनन आपको एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे कि आपने जितने दिन रहते हैं कुर्बानी में आपने अपने जानवर की केयर कैसे करनी है। आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अगर आपके जानवर की सेहत को कोई मसला है तो आप मशवरा ले सकते हैं। अपना और अपने जानवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।